ओम शांति। 15 अप्रैल मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। महान बनने के लिए बाप दादा कहते हैं मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले मधुरता ही महानता है। इससे मन और मुख का कड़वापन समाप्त हो जाता है। क्रोध अग्नि भी शीतल हो जाती है। बाप दादा अपने हर बच्चे को शीतल देवता बनाने चाहते हैं। इसलिए मधुरता के गुण को धारण करो। आपका मुखड़ा भी मीठा हो। मधुरता के गुण से भरपूर बनो। जो भी संपर्क में आए उसे मधुर बोल व शक्तिशाली दृष्टि से भरपूर करो। अर्थात स्वयं भगवान सर्व गुणों का सागर, शक्तियों का सागर हमें श्रेष्ठ श्रीमत देते, ऊंचे ते ऊंचा लक्ष्य बताते। बाप दादा हम सभी बच्चों को शीतल देवता बनाना चाहते हैं, जिसके लिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में मधुरता के गुण को धारण करके आप बच्चे महान बनते हो। मधुरता का गुण ही वो गुण है जो क्रोध अग्नि के साथ साथ मन और मुख के कड़वेपन को भी समाप्त कर देता है, शीतल कर देता है। तो अब समय प्रमाण बाबा हमसे यही आस रखते हैं, मधुरता का गुण धारण करो। अपने चेहरे और बोल द्वारा मधुरता के गुण को प्रत्यक्ष करो। हर आत्मा के प्रति मधुर बोल हो। हर आत्मा को शक्तिशाली दृष्टि से भरपूर करो। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे मैं आत्मा विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाली सर्व समर्पण व ट्रस्टी हूं। मैं आत्मा विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाली सर्व समर्पण व ट्रस्टी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम आत्माएं परमात्मा पिता की श्रेष्ठ ब्राह्मण संतानें हैं। हम ब्राह्मण पिता परमात्मा पे अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सभी चीज संपूर्ण समर्पण कर विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाली सर्व समर्पण व ट्रस्टी आत्मा हूं। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार हूं। इस 5 तत्वों की देह में मस्तक पर विराजमान देह और देह की कर्मेंद्रियों की मालिक हूं।
मैं आत्मा, सूक्ष्म शक्ति, मन और बुद्धि की राजा हूं। श्रेष्ठ संस्कारों को रचने वाली रचयिता हूं। मैं आत्मा अमृत वेला के पवित्र व शक्तिशाली समय पर पवित्रता के सागर पिता परमात्मा की याद में बैठी हूं। मेरे मन और बुद्धि के तार पिता निराकार परमात्मा से कनेक्ट हैं। पवित्रता के सागर की पवित्रता की शक्तिशाली किरणें मन और बुद्धि के तारों द्वारा मुझ आत्मा में समाती जा रही है। पवित्रता से संपन्न परमात्म शक्तियां मुझ आत्मा की एक एक कमी कमजोरियों को समाप्त कर मुझ आत्मा के प्रकाश को कई गुना बढ़ा रही है। मुझ आत्मा में जो विकारों के वंश के अंश थे शक्तिशाली किरणों की तपन से भस्म होती जा रहे हैं।
विकारों के कारण मैं आत्मा रोगी बन पड़ी थी। पवित्रता की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा को निरोगी बना रही। मैं आत्मा सदा बाबा की याद में मगन रहने वाली। बाबा से सर्व संबंधों का रसपान करते हुए अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ बाबा पर अर्पण करते हुए बाबा के सर्व खजानों से संपन्न बन गई हूं। मैं ब्राह्मण आत्मा ईश्वरीय संस्कारों से संपन्न ईश्वरीय गुण ज्ञान और शक्तियों से भरपूर विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाली सर्व समर्पण व ट्रस्टी हूं। मैं आत्मा विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाली सर्व समर्पण व ट्रस्टी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जो आईवेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे रख देते हैं,
तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे, माया बड़ी तेज है। उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए बाबा कहते विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो। इसको कहा जाता है सर्व समर्पण ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। तो अनुभव करें, मैं आत्मा विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाली। सर्व समर्पण व ट्रस्टी हूं। मैं आत्मा विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाली। सर्व समर्पण व ट्रस्टी हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाली। सर्व समर्पण व ट्रस्टी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। यह बात सबको सुनानी है, स्वधर्म में रहना है। मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। यह बात सबको सुनानी है, स्वधर्म में रहना है। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, कौन सी नॉलेज
एक बाप के पास है जो अभी ही तुम पढ़ते हो? कौन सी नॉलेज एक बाप के पास ही है जो अभी तुम पढ़ते हो? उत्तर में बाबा समझाते पाप और पुण्य की नॉलेज। भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं तब पाप आत्मा बनते, और जब बाप को और ड्रामा को जान लेते हैं तब पुण्य आत्मा बन जाते हैं। यह पढ़ाई तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो। तुम जानते हो सबको सद्गति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को सद्गति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। गीत सुनाया बाबा ने इस पाप की दुनिया से कहीं दूर। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख दुख धाम में रहते हुए भी दुखों से मुक्त होना है। बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख दुख धाम में रहते हुए भी दुखों से मुक्त होना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, धन माल व साहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। धन माल व साहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, सर्व समर्पण व ट्रस्टी भाव, जिसके लिए बाबा बोले, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भाव। विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जो आईवेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे रख लेते हैं तो माया किसी ना किसी रीति से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़े जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो। इसको कहा जाता है सर्व समर्पण, ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। स्लोगन में बाबा बोले, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। मधुरता ही महानता है। इससे मन और मुख का कड़वापन समाप्त हो जाता है। क्रोध अग्नि शीतल हो जाती है। बाप दादा अपने हर बच्चे को शीतल देवता बनाने चाहते हैं। इसलिए मधुरता के गुण को धारण करो। आपका मुखड़ा भी मीठा हो। मधुरता के गुण से भरपूर बनो। जो भी संपर्क में आए उसे मधुर बोल व शक्तिशाली दृष्टि से भरपूर करो। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।